KuCoin जो है वो बेसिकली डिजिटल एसेट्स, जिन्हें हम डिजिटल करेंसीज कहते हैं या वर्चुअल एसेट्स कहते हैं, उनकी ख़रीदो फरोख्त के लिए एक प्लेटफॉर्म है। हम अगर रुपए की या डॉलर की बात करें, इसको हम कहते हैं फियाट करेंसी। इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये अनलिमिटेड सप्लाई है इसकी। किसी भी चीज़ की अनलिमिटेड सप्लाई होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। बाकी कंट्रीज़ हैं उसमें बिटकॉइन को डिफरेंट ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है। लोग उससे खाने पीने की चीज़ें बाय कर सकते हैं, लोग उससे शॉपिंग कर सकते हैं। हमारे पास 27 मिलियन रजिस्टर्ड एंड वेरीफाइड यूज़र्स हैं। तो दिस इज़ आई गेस अ बिग अचीवमेंट दैट वी हैव कम दिस फार। हम यहाँ पे आने का हमारा मकसद भी यही है कि लोगों को सिखाएं ब्लॉकचेन क्या है, लोगों को ये बताएं NFTs क्या होती हैं, मेटावर्स क्या चीज़ है। लेकिन इंटरनेशनली लोग इससे ऐसे लोग में जो इसके साथ जुड़े हुए हैं और वो उन्होंने अपनी 9 to 5 की जॉब्स छोड़ दी हैं और वो एक अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ के साथ ट्रेडिंग करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, डेली धरती के साथ मैं आपका मेज़बान फ़हद हसन। नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों ने सुना है, जाना है और बहुत ज़्यादा मीडिया पे भी आपने ये खबरें सुनी है कि क्रिप्टो करेंसी होती है। क्रिप्टो करेंसी ने एक अपनी ऐसी एप्लीकेशन लॉन्च कर दी है KuCoin। यहाँ पर बिटकॉइन मिलते हैं, क्या इसका सिलसिला होता है, किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है और ये प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप सेल परचेज़ भी चीज़ें कर सकते हैं बिटकॉइन के ज़रिए। ये जनाब आला हमारे साथ मौजूद है, जो कंट्री हेड है फ़ारूक साहब, इनका नाम, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि KuCoin ये क्या है, इसका मतलब क्या है और ये क्यों बनाया गया एप्लीकेशन? KuCoin जो है वो बेसिकली डिजिटल एसेट्स, जिन्हें हम डिजिटल करेंसीज कहते हैं या वर्चुअल एसेट्स कहते हैं, उनकी ख़रीदो फरोख्त के लिए एक प्लेटफॉर्म है। इसे हम सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज भी कह सकते हैं। जैसे आप शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं और आपको कोई ब्रोकरेज मिलता है, इसी तरह से ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप डिजिटल एसेट्स को बाय कर सकते हैं, उनको सेल कर सकते हैं। तो KuCoin बेसिकली आपको सर्विसेज और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे आपके पास तकरीबन 700 से ज़्यादा टोकन्स लिस्टेड हैं जिनकी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, बाय और सेल कर सकते हैं उसको। सही हो गया सर। मुझे ये बताइएगा कि इसका मकसद क्या है इस एप्लीकेशन का बनाने का, क्रिप्टो करेंसी का? मैं इसको क्रिप्टो तो नहीं, लेकिन मैं इसको डिजिटल एसेट्स कहूँगा। इसका मकसद ये है कि आप देखें, जब से ब्लॉकचेन आई है तो उसके बाद आपने बिटकॉइन का बहुत सुना होगा। बहुत सारे एक्सचेंजेस ने ये सर्विसेज देना शुरू की और 2017 में फ़र्स्ट टाइम KuCoin की बुनियाद रखी गई। इट वाज फाउंडेड इन 2017, ताकि इसके पीछे आइडिया ये था कि लोग जो ट्रेडिंग करते थे वो प्लेटफॉर्म इतने स्टेबल नहीं होते थे, तो उनकी ट्रेड्स बाज़-औक़ात स्टक हो जाती थी और उससे होता क्या था कि उनको नुकसान होता था। जैसा कि स्टॉक एक्सचेंज में आपने देखा होगा, डिफरेंट ब्रोकरेजेस होते हैं, वहाँ पे आप डिफरेंट कंपनीज़ के शेयर्स ख़रीदते हैं, ठीक है, उनकी लेन देन होती है, उनको आप कम प्राइस पे ख़रीदते हैं, ज़्यादा प्राइस पे बेच देते हैं, तो आपको मुनाफा होता है। तो अगर समझ लें कि वो अगर कोई अच्छा एक्सचेंज नहीं है जो आपको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहा, जिसका प्लेटफॉर्म इतना स्टेबल नहीं है, तो उस चीज़ को हमारे जो कंपनी के CEO हैं, वो ख़ुद एक डेवलपर हैं, वो ख़ुद एक कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं। उन्होंने इस गैप को पहचाना और उसके बाद उन्होंने इस चीज़ का तहैया किया कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जहाँ पे लोगों को सीमलेस एक्सपीरियंस हो, एक ऐसा एक्सपीरियंस हो कि उनको किसी भी तरह की लैकिंग ना आए, लोग एक अच्छी ट्रेड्स अपनी कंप्लीट कर सकें और लोग मैक्सिमम तौर से अपने प्रॉफिट उठा सकें। लेकिन इस सब चीज़ों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप पहले इन चीज़ों को सीखें। चाहे आप शेयर्स का काम कर रहे हैं, चाहे आप डिजिटल एसेट्स की सेल या उनको बाय कर रहे हैं, अगर आप सीखते नहीं हैं, हमारी ज़बान में एक चीज़ कही जाती है DYOR, डू योर ऑन रिसर्च। तो आपने अपनी रिसर्च मुकम्मल करनी है, उसके बाद आपने किसी भी तरह की कहीं पे इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। अच्छा, इस हवाले से हमारी अपनी एकेडमी है जहाँ पे हम इस चीज़ को फोकस करते हैं कि आपने पहले आके सीखना है, हर चीज़ के बारे में पढ़ना है आपने। डिफरेंट उसमें यूँ समझ लें स्लैब्स हैं जिनको आप सीखेंगे, आप बिगनर लेवल से शुरू करके आप प्रो लेवल पे जाएंगे, तब आप जाके एक अच्छी तरह से ट्रेड्स अपनी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। सही हो गया। तो अच्छा, सब ये बताइएगा, बहुत ज़्यादा लोगों को ये नहीं पता कि बिटकॉइन क्या है और इसका यूज़ किस तरह किया जाता है, काइंडली गाइड कर दीजिएगा। बिटकॉइन बेसिकली मैं आपको यूँ समझा देता हूँ कि बिटकॉइन एक टोकन है और इसको वन ऑफ द यूँ समझ लें कि ये एक ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ होता है। ब्लॉकचेन के ऊपर आप कोई भी ट्रांजैक्शन अगर कर रहे होते हैं तो उसको आप बिटकॉइन के थ्रू लोग उसकी ट्रांजैक्शन करते हैं। यूँ समझ लें कि एक करेंसी है और इसकी जो आप देखें जो रुपया है, हम अगर रुपये की या डॉलर की बात करें, इसको हम कहते हैं फियाट करेंसी। इसकी कोई लिमिट नहीं है, बैंक्स जितना चाहें इसको छापें,
ठीक है, ये अनलिमिटेड सप्लाई है इसकी। किसी भी चीज़ की अनलिमिटेड सप्लाई होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। मगर इसके यूज़ करने का क्या तरीका है? इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि आप डिफरेंट कंट्रीज़ में, पाकिस्तान में तो चूँकि हम इसकी इतना ऑफ़र नहीं कर रहे, लेकिन जो बाकी कंट्रीज़ हैं उसमें बिटकॉइन को डिफरेंट ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है। लोग उससे खाने पीने की चीज़ें बाय कर सकते हैं, लोग उससे शॉपिंग कर सकते हैं। इवन बहरीन के अंदर बिटकॉइन से लोग, अगर आप चाहें तो आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवा सकते हैं और इस तरह से डिफरेंट मर्चेंट्स पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी एक बड़ी रिटेल हैसियत भी है। तो ये बेसिकली इसकी सप्लाई टोटल 21 मिलियन है। ये पूरी दुनिया में सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन ही आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि जब जिस चीज़ की सप्लाई लिमिटेड हो जाए तो उसकी डिमांड हमेशा ऊपर चली जाती है। तो अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि हमारे पीछे एक मैप है, रोड मैप क्यू कॉइन का। सर इसका क्या मतलब है, क्या मकसद है, ये मैप किस चीज़ का है? ये बेसिकली ये रोड मैप आपको ये चीज़ बताता है कि हम कहाँ थे और कहाँ आ गए। 2017 में ये KuCoin का इंसेप्शन हुआ। हमने अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम हमने KuCoin 1.0 था। 2018 में हमने एक अचीवमेंट की और वो अचीवमेंट ये थी कि हमने 1 मिलियन यानी कि 10 लाख यूज़र्स हमने दुनिया भर में अचीव किए, जो कि हमारे रजिस्टर्ड यूज़र्स थे। जब मैं आपसे रजिस्टर्ड की बात करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि उनके कवाइफ हमारे पास हैं, उनके पासपोर्ट्स, उनकी नेशनल आइडेंटिटीज़, वो सारी चीज़ हमारे पास होती हैं। तो हम उनको बाकायदा तौर पे वेट करते हैं। जैसे अगर आपने रजिस्टर किया है तो ऐसे ही नहीं हम आपको रजिस्टर कर लेंगे, आपके शनाख्ती कार्ड की आपकी वेरिफिकेशन होगी, फेस वेरिफिकेशन, उसके बाद हम आपको रजिस्टर करेंगे। 2018 में फिर हमने $20 मिलियन की फंडिंग, सीरीज़ ए फंडिंग हमें मिली IDG कैपिटल से। डिफरेंट फंडिंग में आप फंडिंग रेज करते हैं। 2018 के बाद 2020 में हमने अराउंड 20 मिलियन अपने यूज़र्स अचीव कर लिए। 2021 में फोर्ब्स का नाम सुना होगा आपने, फोर्ब्स एडवाइज़र ने हमें दुनिया का सबसे बेहतरीन एक्सचेंज करार दे दिया। 2021 में ही हमने एक और सीरीज़ बी की फंडिंग, सीरीज़ बी का राउंड हुआ जिसमें हमने $150 मिलियन की फ़ंडिंग को सिक्योर किया। ना सिर्फ उसको सिक्योर किया बल्कि हमारी कंपनी की इवैल्यूएशन भी हुई कि कंपनी की कितनी वर्थ है। तो $10 बिलियन की कंपनी की इवैल्यूएशन निकली उसमें। 2022 में हमने अपनी ब्लॉकचेन लॉन्च की, जिसको हम KCC कहते हैं। KCS की अपनी ब्लॉकचेन हमने लॉन्च की, जिस पे हम आगे हमारे प्लान्स ये हैं कि हम उस पर NFT मार्केट प्लेस बनाएंगे एंड देन वील ट्रांजिशन इनटू वेब 3.0। और इस वक्त तक हमारे पास 27 मिलियन रजिस्टर्ड एंड वेरीफाइड यूज़र्स हैं। तो दिस इज़ आई गेस अ बिग अचीवमेंट दैट वी हैव कम दिस फार। पाकिस्तान में हम क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान में हम किसी तरह की ट्रेडिंग के लिए लोगों को नहीं कहते, बल्कि हम ये कहते हैं कि लर्न अबाउट इट। हम यहाँ पे आने का हमारा मकसद भी यही है कि लोगों को सिखाएं ब्लॉकचेन क्या है, लोगों को ये बताएं NFTs क्या होती हैं, मेटावर्स क्या चीज़ है और वेब 3 क्या चीज़ है, ताकि लोगों को इस चीज़ की आगाही हो। क्योंकि आई थिंक पाकिस्तानी अवाम या पाकिस्तानी कौम अभी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। और हर उस चीज़ में आप लॉस उठाएंगे जिसको आप पहले सीखेंगे नहीं। तो सीखना पढ़ना बहुत ज़रूरी है, रिसर्च बहुत ज़रूरी है, उसके बाद आप जो करना चाहें आप कर सकते हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करना चाहूँ तो मुझे बताइएगा कि कितने इन्वेस्टमेंट होने चाहिए जो इन्वेस्ट करके इस बिज़नेस को आगे बढ़ाना चाहता हो या आपके साथ इस पे मर्ज होना चाहता हो आपके साथ। देखिए, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं तो वो $1 से भी अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगेन उसके लिए इम्पॉर्टेंट बहुत है कि आपको ये देखना है कि क्या आपकी कंट्री में ये अलाउड है या नहीं है। अगर आपकी कंट्री में ये चीज़ अलाउड नहीं है तो यू कैन नॉट डू दैट। मैं आपको कभी उस चीज़ की एडवाइस नहीं करूँगा। लेकिन जैसे बाकी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे आप यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग फ्रॉम $1। $1 से भी आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जो कि पाकिस्तानी आई गेस ₹250 बनते हैं। बेहतरीन हो गया सर। इसका मतलब है कि $1 से अगर आप कारोबार का आगाज़ करते हैं तो माहाना कितना आप कमा सकते हैं? देखिए, अगर मैं पाकिस्तान की बात तो नहीं करूँगा, लेकिन इंटरनेशनली लोग इससे ऐसे लोग भी हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं और वो उन्होंने अपनी 9 to 5 की जॉब्स छोड़ दी हैं और वो एक अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ के साथ ट्रेडिंग करते हैं और अच्छा गुजर बसर करते हैं अपना। मैं इसमें कोई एक हतमी आपको नंबर नहीं दे सकता, लेकिन लोग ये है कि अपने सारे एक्सपेंसेस वगैरह के अलावा अपनी सेविंग भी कर लेते हैं इसके साथ। इसका मतलब है कि $1 की अगर इन्वेस्टमेंट करें तो $500 या $1000 तकरीबन इतना मंथली ले सकते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल हरगिज़ ये बात नहीं करूँगा। देखें, आपकी प्रॉफिट परसेंटेज डिपेंड करती है आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर।
चाहे वो आप किसी भी जगह पे लगाएं, चाहे अगर वो आप कहीं किसी के साथ बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पे आपकी जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की होगी उस हिसाब से आपको उतना उसका प्रॉफिट मिलेगा। तो $1 की इन्वेस्टमेंट आप करेंगे तो आप उसका प्रॉफिट ऑब्वियसली $1 एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये कोई एक ऐसी दुनिया नहीं है कि जिसमें आप आएँ और आप कहें कि सब चीज़ें एक जादू की छड़ी से आपने चेंज कर दी। नहीं, अगर आप ये चीज़ सोच के आ रहे हैं तो ये मेरे ख्याल से गलत है और आपको शायद इस चीज़ में नहीं आना चाहिए, बल्कि आपको इस चीज़ के बारे में मज़ीद जानकारी लेनी चाहिए, पढ़ना चाहिए और रिसर्च करनी चाहिए। लेट हो गया सर, लास्ट में क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? मैं यही देना चाहूँगा कि देखें, हम लोग डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, और ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो दुनिया में ट्रांजैक्शंस को कम्प्लीटली चेंज कर देगी। फाइनेंशियल निज़ाम जितने भी दुनिया के हैं उनको बिल्कुल कम्प्लीटली रीवैम्प कर देगी। और आई थिंक पाकिस्तानी अवाम ख़ास तौर से मैंने ये देखा कि लाहौर की जो अवाम है, दे आर वेरी aware about this particular these particular concepts, especially NFT, metaverse, blockchain। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो रही है, टेक्नोलॉजी से मुंसलिक लोग दुनिया भर से आ रहे हैं और जहाँ पे डिस्कशंस हो रहे हैं और वो फ्रूटफुल डिस्कशंस होते हैं जिसमें आप कोई हतमी चीज़ आप समझ के पिक करके उठते हैं आप। लेट हो गया नाजरीन, जनाब आला हमारे साथ मौजूद है, कंट्री हेड मौजूद है जिनका नाम फ़रूक था। नाजरीन, क्रिप्टो करेंसी की एक एप्लीकेशन क्यू कॉइन और इन्होंने बिटकॉइन की भी इंफॉर्मेशन मुहैया कर दी है। नाजरीन, अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद है तो कमेंट सेक्शन पे लाजमी बताइएगा। इनका ये कहना है कि $1 से भी आप अपने कारोबार का आगाज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अपने मेज़बान को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।